नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बाजार आजकल, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार कैसे स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाती है? इस वित्तीय वर्ष में सरकार को सर्वोच्च स्तर 63,749.3 करोड़ रुपए का फायदा हो चुका है और अब वर्तमान वर्ष में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा फायदा होने वाला है। और यह सीधा जुड़ा है उन सरकारी कंपनियों से जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है। अगर आप निवेशक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि सरकार को यह मुनाफा कैसे हुआ, किन कंपनियों से यह आया और इससे निवेशकों को क्या सीखने को मिलता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सरकारी स्टॉक्स क्या होता है? सरकारी स्टॉक्स यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनमें भारत सरकार या राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होती है। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं जैसे कि बैंकिंग, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, डिफेंस और टेलीकॉम। इन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी होती है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं जहां आम निवेशक भी इनमें निवेश कर सकते हैं। सरकार को करोड़ों का फायदा कैसे? सरकार को यह फायदा मुख्य रूप से 3 वजहों से होता है। पहला, पीएसयू शेयरों की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी। कई सरकारी कंपनियों के शेयरों ने पिछले साल जबरदस्त रिटर्न दिया है, जिससे सरकार की हिस्सेदारी का मूल्य बढ़ गया। दूसरा, डिविडेंड इनकम। सरकार इन कंपनियों से नियमित रूप से डिविडेंड प्राप्त करती है, जो सरकार की आमदनी का एक बड़ा स्रोत होता है। तीसरा, डिसइन्वेस्टमेंट और ऑफर फॉर सेल OFS। सरकार जब अपनी हिस्सेदारी कम करके शेयर बेचती है तो उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। किन पीएसयू कंपनियों ने सरकार को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया? हाल के आंकड़ों के मुताबिक सरकार को सबसे ज्यादा फायदा देने वाली कंपनियां ये हैं। पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज कंपनी है, जिसने अपनी मजबूत परफॉर्मेंस के चलते सरकार की हिस्सेदारी के मूल्य को बढ़ाया। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC मार्केट में लिस्टिंग के बाद से LIC के शेयरों में सुधार आया है, जिससे सरकार को बड़ा फायदा हुआ। तीसरा, कोल इंडिया। ये कंपनी नियमित रूप से मोटा डिविडेंड देती है, जिससे सरकार को लगातार आमदनी होती है। चौथा, ONGC और BPCL एनर्जी सेक्टर में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते इन कंपनियों के शेयरों में मजबूती आई। पांचवा, पावर ग्रिड और NTPC। ये कंपनियां अपने स्थिर बिजनेस मॉडल और अच्छे डिविडेंड के कारण सरकार को लाभ पहुंचा रही हैं। छठा, TCIL टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया दूरसंचार परामर्श और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है, जिसका दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुदृढ़ आधार है। इस कंपनी से डिविडेंड के रूप में मोटी कमाई होती है। और सातवीं कंपनी, हिंदुस्तान जिंक जिंक लेड और सिल्वर व्यवसाय में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी है। इससे सरकार को डिविडेंड से लाभ मिलता है। डिविडेंड से सरकार को कितना फायदा हुआ? सरकारी कंपनियां अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटती हैं। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 63,749.3 करोड़ रुपये लाभांश मिला था, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर था। लेकिन वित्त वर्ष 2025 में केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE का लाभांश भुगतान सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने वाला है। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 69,873 करोड़ रुपये लाभांश सार्वजनिक उद्यमों से मिल चुका है और चालू वित्त वर्ष के आखिरी सप्ताह में लाभांश प्राप्तियां 70,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएंगी। वित्त वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा लाभांश कोल इंडिया लिमिटेड ने 10,252.09 करोड़ रुपये दिए हैं। उसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने 10,001.97 करोड़ रुपये, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने 3,562.47 करोड़ रुपये, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL ने 3,761.50 करोड़ रुपये और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 3,619.06 करोड़ रुपये लाभांश भुगतान किया है। NTPC और पावर ग्रिड कंपनियों से भी सरकार को बड़ा डिविडेंड मिला है। डिसइन्वेस्टमेंट और OFS से हुआ जबरदस्त मुनाफा। सरकार समय समय पर अपनी हिस्सेदारी बेचकर राजस्व जुटाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने कई PSU कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेची, जिससे उसे करीब 25,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल है, जिसमें सरकार ने हिस्सेदारी घटाई और जबरदस्त मुनाफा कमाया। क्या पीएसयू स्टॉक्स में निवेश करना फायदेमंद है? अगर आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो पीएसयू स्टॉक्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। कुछ कारण जिनसे पीएसयू स्टॉक्स आकर्षक लगते हैं। पहला, मजबूत बैलेंस शीट और सरकारी समर्थन। ज्यादातर पीएसयू कंपनियों की फंडामेंटल स्थिति मजबूत होती है। दूसरा, उच्च डिविडेंड यील्ड। कई पीएसयू कंपनियां अपने निवेशकों को रेगुलर डिविडेंड देती है। तीसरा, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। कई पीएसयू स्टॉक्स अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर उपलब्ध हैं, जिनमें ग्रोथ की संभावना है। चौथा, सरकार की नीतियों का समर्थन। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में सरकार की नीतियां इन कंपनियों को फायदा पहुंचाती हैं। किन पीएसयू स्टॉक्स में निवेश करना सही रहेगा? अगर आप पीएसयू कंपनियों में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये स्टॉक्स आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। पहली कंपनी, कोल इंडिया, लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी जिसकी मांग बनी रहेगी। दूसरी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बिजली ट्रांसमिशन सेक्टर में मजबूत पकड़ और स्थिर ग्रोथ। तीसरी, एसबीआई, भारत का सबसे बड़ा बैंक जिसकी परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो रही है। चौथी, एनटीपीसी, एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी जो नवीकरणीय ऊर्जा में भी निवेश कर रही है। पांचवी, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस सेक्टर की मजबूत कंपनी जिसकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। पीएसयू स्टॉक्स में निवेश से जुड़े जोखिम। हर निवेश के साथ कुछ जोखिम भी होते हैं। पीएसयू स्टॉक्स में निवेश करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, सरकारी हस्तक्षेप। सरकार की नीतियां और निर्णय कंपनियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, वॉलेटिलिटी। कई पीएसयू स्टॉक्स में प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले कम ग्रोथ देखने को मिलती है। और तीसरा जोखिम है डिसइन्वेस्टमेंट का प्रभाव। जब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो शेयर की कीमतों पर दबाव आ सकता है। सरकार की इस कमाई से आम जनता को क्या फायदा? सरकार को हुए 70,000 करोड़ रुपए के इस फायदे का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और इनडायरेक्टली आम जनता को लाभ होता है। निष्कर्ष, पीएसयू स्टॉक्स सरकार के लिए बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन चुका है। सरकार ने डिविडेंड और डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा कमाया है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और स्थिरता के साथ डिविडेंड इनकम चाहते हैं तो पीएसयू स्टॉक्स आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन निवेश से पहले रिसर्च जरूर करें और अपने जोखिम को समझें। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है या किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल बाजार आजकल को सब्सक्राइब करें। आपका क्या विचार है इस वीडियो पर? कमेंट में बताएं। हम पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।